वेलकम टू राकेश टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है मित्रों। इसके पहले हम क्लास 7 तक हम लेक्चर स्टार्ट कर दिए थे। आज जो हम शुरू करेंगे वो लेक्चर 8 होगा। और इसके पहले आप जो पढ़े हैं उसको रिवाइज बढ़िया से कीजिए, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं होगा तो डिवीज़न भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको जो मेन जो होता है वो आप कम से कम एक बार जब वीडियो देखने से पहले आपको क्या करना है कि नोट में जो भी हम पढ़ाते हैं उसको नोट में लिखते जाइए। और उसको क्या करना है आपको कि जब भी वीडियो देखने से पहले उसको क्या करना है कि एक बार देख लेना है, ताकि आपको रिवाइज हो जाएगा। उससे संबंधित हम जो भी आगे पढ़ाएंगे तो आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो हम लेक्चर 8 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम जो पढ़ाए थे वो आपको हम थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। तो इसके पहले आपको जो हम पढ़ा चुके थे कि जब हम वस्तु को अगर अनंत वक्ता के बीच रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, आपको हम बताए थे। और इसके पहले भी बता चुके थे कि जब वस्तु को वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आज जो हम पढ़ेंगे और इसके पर और एक और बता दिए थे आपको, एक ठो और बताए थे कि जब वस्तु को मतलब कि वक्ता केंद्र पर जब हम रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, ये हम बता दिए थे। तो ये तीनों चीज़ आप इसके पहले वीडियो में देख चुके हैं। अब जो पढ़ेंगे आज हम पूरा अवतल दर्पण संबंधित जितने भी जो बनते हैं उसको हम ख़त्म कर देंगे। तो आप देखिएगा, आज हम पढ़ेंगे जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। देखिए, जब हम वस्तु को देखिए, आप इससे पहले 3 पढ़े थे। चौथा केस क्या है, जब वस्तु को फोकस यानी कि F पर रखें। क्या रखेंगे? F पर रखेंगे। F पर रखेंगे तो क्या होगा, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये हमको पहला देखिए। तो ये समझिए कि मान लेते हैं कि अवतल दर्पण है। देखिए ध्यान से, ये अवतल दर्पण है। आपको पता है अवतल दर्पण क्या होता है। और अवतल दर्पण ये M है और क्या है, N है। ध्यान से देखना बुआ, ये अवतल दर्पण है और N क्या होता है, द्वारक होता है। और ये ध्रुव है P, ये फोकस है F, ये फोकस F है। और ये वक्ता केंद्र C, क्या है, C। तो ये चीज़ को आप देखना है कि जब हम वस्तु को फोकस पर रखेंगे। देखिए यहाँ पर फोकस पर रखेंगे। तो जब हम फोकस पर रखेंगे वस्तु को, देखिएगा ध्यान से, जब हम वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो ये फोकस पर रखें वस्तु को, तो ये पहला किरण क्या होता है कि मुख अक्ष के समांतर जाता है। अब परावर्तन के बाद जो होते हैं, परावर्तन के बाद वह वापस है कि नहीं, फोकस से गुजरते हैं। देखिए फोकस से गुजरेगा, वेरी गुड। तो पहला जाएगा सिर से और दूसरा टकरा का जो दर्पण से होगा वो मुख फोकस से गुजरेगा। और ये जो आप देख रहे हैं दूसरा का जो किरणें होगा अभिलंब से जाएगा। और अभिलंब पर जो किरणें होते हैं वो क्या होते हैं, क्या आपको पता है कि अभिलंब से जो किरणें जो जाते हैं वो उसी पथ पर, जिस पथ से गया उसी पथ से लौट जाते हैं। और ये बताइए, ये किरणें ये वस्तु के, देखिए ध्यान से, जब वस्तु को रखेंगे तो आपको पता होगा कि ये कभी मिल नहीं सकता। देखिए मिलेगा, ये मिलवो करेगा तो इससे अनंत पर मिलेगा। ये इसे बोलते हैं अनंत, जिसका अंत ना हो से क्या कहते हैं, अनंत। ये अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। जब हम फोकस को रखते हैं तो अनंत बनेगा। अब बनेगा तो देखिए, जब भी कटेगा भी अनंत पर भी कटेगा तो बहुत बड़ा बनेगा वस्तु से। देखिए अगर जब भी बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पर बनेगा। ये आपको पता होना चाहिए, अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। दूसर का जो चीज़ है जो बनेगा, दूसर का ये दर्पण के आगे बनेगा। देखिए दर्पण के आगे नहीं बन रहा है, तो दर्पण के आगे, तो ये दर्पण के आगे बनेगा। और इसके बाद तीसरा का जो कंडीशन है, जो इसका कंडीशन है तीसरा, इसका जो प्रतिबिंब जो बनेगा ये अनंत पर बनेगा। वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्यों? क्योंकि ये मुख अक्ष के नीचे जब भी बनेगा, देखिए मुख अक्ष के जब नीचे बनेगा, ये मुख अक्ष के नीचे बनेगा। देखिए जब भी मुख अक्ष के नीचे जब कोई वस्तु बनता है तो समझिए उल्टा बनता है। तो ये वास्तविक कटान से बनता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। वास्तविक तथा उल्टा। देखिए वो वास्तविक तो उल्टा हो ही जाता है, तो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये आपको पता होनी चाहिए। ये आपको जब देखिए, जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब परीक्षा पूछता है
और ये डायग्राम भी पूछ सकता है, तो डायग्राम क्लियरली रूप से आपको आना चाहिए, उसको उतारना भी चाहिए। शॉर्ट स्क्रीन ले लेकर आप इसको नोट में बनाते जाइएगा। हम पूरा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा और आसानी से हम सभी वीडियो में आपको हम कवर करवा देंगे। और ज़्यादा परेशानी होता है तो आप PDF के लिए हमको कॉल कर सकते हैं, हम आपका PDF मतलब कि अपना नंबर, मोबाइल नंबर हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए यहाँ पर देखिए वास्तविक तथा क्या बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, आपको पता चल गया। ये जब ये परीक्षा में पूछेगा, जब वस्तु को हम फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पर बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ये आपको पता होगा, तो ये आपको समझ में आ गया। अब जो कंडीशन जो देखिए, अब जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे, तो जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस बनता है, उल्टा होता है। देखिए इसको नोट कर लीजिएगा और शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिएगा। देखिए अब देखिए जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे, देखिए जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये देखना है। देखिए ये अवतल दर्पण आपका है, ये अवतल दर्पण है, ध्यान से देखना हुआ और सीखना है, रटना बिल्कुल नहीं है। ये द्वारक होता है, ये मैंने आपको पता हुआ, दर्पण के चौड़े भाग को द्वारक कहते हैं, इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं। तो ये देखिए ये आपका हो गया, आपका ध्रुव हो गया P, और ये फोकस हो गया F, और ये जो वक्रता केंद्र हो गया वो आपका हो गया C। कितना हो गया C। अगर हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे, देखिए अनंत का मतलब अगर हम वस्तु को अगर यहाँ रखेंगे तो ये अनंत पर हो गया। तो अनंत पर जब वस्तु को रखेंगे, देखिए जब अनंत पर रखेंगे वस्तु को, तो ये प्रतिबिंब जो होगा ये मुख के समांतर रहेगा, ये भी मुख के समांतर रहेगा, और आपको पता है ये फोकस से ही गुजरेगा। जब मुख के समांतर आते हैं तो ये फोकस से गुजरेगा, और ये भी क्या होगा, ये फोकस से गुजरेगा। तो यानी कह सकते हैं कि ये भी आनंद से आकर फोकस से गुजरेगा, ये भी आनंद से आकर फोकस से गुजरेगा। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, देखिए वस्तु यहाँ पर है, ये भी रखे वस्तु को, लेकिन प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है। तो पहला बात समझिएगा कि जब हम वस्तु को रखते हैं, जब वस्तु को ध्यान रखिएगा, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जिस अनंत फोकस पर बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है, फोकस पर प्रतिबिंब बनता है। पहला कंडीशन ये हो गया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, जब फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। बस ये अपोजिट है दूसरा, एक दूसरे के। आप देखिए दूसरा का देखिए, फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, और वास्तविक बनेगा, तथा क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। और एक चीज़ और बताते हैं, तीसरा का दर्पण के आगे ही बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा। तो ये कंडीशन आपका हो गया। जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे, यानी देखिए अनंत पर रखे हम, तो किरणें टकरा के, आपको पता है मुख के समांतर जब आते हैं किरणें तो फोकस से ही गुजरते हैं। तो ये आपको हम बता चुके हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे देखिए जब आगे जो प्रतिबिंब बना तो फोकस पर बना, देखो फोकस बना करने, और उल्टा बना वास्तविक बना, बस दर्पण क्या बना। लेकिन चौथा कंडीशन दर्पण मतलब वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनाता है। देखिए वस्तु इतना बड़ा लिया है, अब प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि प्रतिबिंब जो होगा आकार होगा वो वस्तु से बहुत छोटा होगा। तो प्रतिबिंब का वस्तु से क्या होगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। इससे पहले में बड़ा प्रतिबिंब बनता था। तो ये बात को याद रखना है। ये आपका कंडीशन हो गया, इससे शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं, और ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब जो स्थिति होता है जब हम वस्तु को देखिए ध्रुव पर रखेंगे तो प्रतिबिंब, वो कंडीशन है जो छठा कंडीशन है, जब आप वस्तु को ध्रुव पर रखेंगे तो ध्रुव पर ही बनेगा प्रतिबिंब। लेकिन एक मेन कंडीशन होता है जब ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तब प्रतिबिंब। देखिए उसको हम बताते हैं। देखिए
देखिए, जब वस्तु को देखिएगा, जब वस्तु को फोकस यानी F तथा ध्रुव यानी P के बीच रखते हैं, P के बीच रखते हैं। जब वस्तु को फोकस यानी F तथा ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? देखिए, बहुत आसान है, थोड़ा सा देखिएगा और डायग्राम अपने कॉपी में बढ़िया से उतारते जाना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 5 नंबर भी पूछ दिए जाते हैं और ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है तो ऐसे पढ़ना ही पड़ेगा आपको डिटेल से। तो आप देखिए इस चीज़ को देखिए, जब वस्तु को अगर हम अवतल दर्पण में हम पढ़ रहे हैं तो अवतल दर्पण में ही चित्र बनाएंगे। देखिए, ये आपका हो गया फोकस, ये होगा आपका वक्रता केंद्र और ये हो गया ध्रुव। तो हम क्या बताएं कि फोकस और ध्रुव के बीच हमको वस्तु को रखना है। हम क्या लिखा है कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, तो आप देखिएगा कि जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो देखिए हम वस्तु को रखते हैं यहाँ पर, ठीक राइट। तो वस्तु को देखिए दोनों के बीच में हम रखे हैं, तो देखिए वस्तु को रखें तो आपको पता है कि पहला किरण मुख के समांतर जाएगा और टकरा के दर्पण से फोकस से गुजरेगा। आपको पता है फोकस से गुजरेगा, ये तो आपको बढ़िया से पता है जी सर। दूसरा का जो वक्रता केंद्र होता है सी, यानी सी होता है, वो इसके सिर से जाता है। तो इसको सिर से देखिए जाएगा कैसे, देखो ये जो किरणें जो है, तो आप देखिए ये किरणें, ये दोनों ये किरणें आपस में तो मिला नहीं, तो ये किरणें मिलेगा कहाँ? देखो ध्यान से, ये आगे, इसको आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइएगा और इसको भी आगे बढ़ाते थोड़ा सा, तो ये प्रतिबिंब जो बनता है यहाँ पर बनता है। यानी कि मान लेते ये वस्तु ए बी है तो इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। और देखिए जब हम वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं, तो ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं वस्तु को, तो इसका प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। और देखिए मुख अक्ष के ऊपर बन रहा है, मुख अक्ष के जब ऊपर बनता है तो सीधा बनता है। तो ये मुख अक्ष है, क्या है मुख अक्ष, ये लाइन क्या मुख अक्ष के ऊपर वस्तु रखें सीधा, तो प्रतिबिंब क्या बना? सीधा। तो इसे आभासी बनते हैं। आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बनता है और काल्पनिक इसे बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब को। और ये एक ऐसा स्थिति है, एक ऐसा स्थिति कि अवतल दर्पण में कि ध्रुव और फोकस के बीच जब वस्तु को रखते हैं तो वो हमेशा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं, याद रखिएगा, और सीधा बनाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका जो कंडीशन है कि ये पहला बात तो है कि ये दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो ये बात समझिए, पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा, पीछे बनेगा। दूसरी बात देखिएगा कि ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी तथा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक, गुड, प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद तीसरा का जो कंडीशन है, दर्पण के तो पीछे बनबे करेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु छोटा लिए था, अब प्रतिबिंब कितना बड़ा है? इतना बड़ा है। तो ये ध्यान से समझना है कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और एक चौथा चीज भी लिख सकते हैं कि वस्तु ये के अपेक्षा ये सीधा प्रतिबिंब बनता है। आभासी में सीधा ही प्रतिबिंब बनता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सीधा प्रतिबिंब बनता है। एक ऐसा स्थिति ये है, तो ये बात को याद रखिएगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये याद रखना है। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया कि जब वस्तु को अगर ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वो आपका आभासी और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। और इसी के साथ है कि नहीं, आपका
जो अवतल दर्पण के जो पूरा जो आपका जो प्रतिबिंब बनने वाला वो खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में। देखिए उत्तल दर्पण कोई खास दर्पण नहीं है, लेकिन उसमें उत्तल दर्पण में एक ही चीज़ है कि वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, दर्पण के पीछे बनता है और उसका कोई स्थिति नहीं होती है, तो उसको एक चीज़ में ही एक ही झटके में उड़ा देंगे। देखिए कैसे बनता है, थोड़ा समझिए। इसको नोट शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, ये वीडियो स्किप करके भी आप देख सकते हैं। तो आप देख लीजिए। देखिए अब अवतल दर्पण बना प्रतिबिंब देखेंगे। अवतल दर्पण बनने वाला प्रतिबिंब, सॉरी उत्तल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब। तो उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा आभासी और दर्पण के पीछे बनता है। थोड़ा देखिए उत्तल दर्पण में क्या होते हैं। देखिए ये उत्तल दर्पण होता है, इसका कलर अंदर से किया जाता है और ये एम और ये एन हो गया, ठीक राइट। और ये देखिए ध्यान से देखना है आपको, देखिए ध्यान से। तो ये ध्रुव हो गया, ये फोकस है, दर्पण के पीछे रहता है, आपको पता है इसका दर्पण के पीछे रहता है। और ये वक्र सी हो गया। तो जब वस्तु को अगर आप कहीं भी रखिए, जैसे देखिए कोई स्थिति नहीं है, आप वस्तु कहीं भी रखिएगा ना, चाहे आप यहाँ पर रखिए, चाहे आप यहाँ रखिए, चाहे आप यहाँ रखिए, कहीं भी रखिए, तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच ही बनता है। देखिए थोड़ा समझिए बात को। अगर हम वस्तु को यहाँ पर रखते हैं, ए बी है, और इसमें एक ही कंडीशन है, कहीं भी रखिए, इसमें कोई है कि पी या एफ के बीच या एफ फोकस बीच, इसमें नहीं है, इस दर्पण के अंदर है। दर्पण के अंदर रहेगा तो हम कैसे रखेंगे। इसीलिए ये बात को समझिए कि जब हम वस्तु को रखेंगे तो एक ही स्थिति में आपका बनता है इसमें प्रतिबिंब, और कोई स्थिति नहीं, और ये हमेशा एक ही जगह प्रतिबिंब बनाता है, ध्रुव और फोकस के बीच बनाता है। तो ध्यान में इससे बात को रखना है और इसको नोट भी करते जाना है, हम इसको लिखवा भी देंगे। देखिए तो ये फोकस से गुजरेगा, देखो ध्यान से, फोकस की ओर गुजरेगा, फोकस जाते हुए। तो इस चीज़ को देखना है कि प्रतिबिंब जो बनेगा ये देखिए गया, और ये लगेगा क्या है कि नहीं, ये देखिए फोकस से जा रहा है, लेकिन दूसरा का कितना अभिलंब से जाएगा। तो अभिलंब के लिए देखिए अभिलंब पर जाएगा तो अभिलंब में से लौटेगा, देखो जिस पर गया उसी पर ही लौटेगा, लेकिन जानते हैं कहाँ जा रहा है, देखिए गौर से, देखिए यहाँ, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा ये वाला, देखिएगा ध्यान से, जो अभिलंब जो खिंचाएगा, देखो अभिलंब खिंचाएगा जो, तो ये वाला यहाँ से गया तो ये उसी पथ पर लौटेगा, जिस गया उसी पथ पर लौटेगा, लेकिन इसका जो लगेगा कि हमें अभिलंब प्राप्त किए हैं, देखो तो ये दोनों टच यहाँ किया, वस्तु यहाँ पर ही है, प्रतिबिंब यहाँ डी डैश बी डैश प्राप्त हुआ। वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना छोटा बना, दर्पण के पीछे बना, आभासी बना, देखिए मुँह कच के ऊपर बना कि नहीं, तो सीधा बना, आभासी बना, यानी कह सकते हैं कि एक ही स्थिति इसमें है, और हमेशा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस और ध्रुव के बीच में ही बनता है। तो ये बात को हमेशा दिमाग में नोट करके रखना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, और बढ़िया से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ देखिए पहला जो बात स्थिति है इसमें कि जब वस्तु को कहीं भी आप रखिएगा, कहीं भी रखो, तो वही स्थिति होगा आपको। तो इसमें बिल्कुल नाराज़ होने वाली बात नहीं है कि नहीं। और इसमें कम पढ़ना तो और अच्छी बात है। अवतल में 6-7 कंडीशन हो जाता है, क्योंकि दर्पण क्या है, फोकस वक्ता केंद्र और अनंत हो जाता है, उसके बाद बहुत स्थिति हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है कि आपको एक चीज़ देखना यही पड़ता है कि बस इसको दर्पण के आप यहाँ रखिएगा, इसकी स्थिति है भी नहीं, इसका दर्पण के पीछे को रहता है, फोकस ध्रुव, फोकस वक्ता केंद्र सब रहता है, इसीलिए एक ही कंडीशन बनता है। तो थोड़ा सा ये चीज़ देखिएगा, और ये हमेशा ही बनता है, जो प्रतिबिंब हमेशा बनता है एफ तथा यानी फोकस तथा ध्रुव के, फोकस तथा ध्रुव के बीच बनेगा प्रतिबिंब, ये बात को याद रखिएगा। दूसरी बात देखिएगा, ये हमेशा सीधा बनेगा, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। चौथा देखिए ये काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक बनेगा।
यानी इसे आभासी बोला जाता है, आभासी बनेगा, आभासी भी बनेगा। तो आप देख लिए हैं। और एक चीज़ और देखो, तीसरा ये हो गया। चौथा जो होगा, चौथा जो बनेगा वो आप देखिए गौर से। चौथा जो बनेगा प्रतिबिंब इसका, ध्यान से देखना है कि ये पी एफ तथा पी के बीच हमेशा प्रतिबिंब यही बनेगा। कहीं भी वस्तु को रखेगा ना तो आपको यहाँ भी प्रतिबिंब बनेगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। और इसको थोड़ा सा, ये जो स्थिति होगा हमेशा रहता है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कल हम पढ़ेंगे इस अवतल और उत्तल दर्पण की उपयोगिता के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि आसानी से हम सीख जाएंगे इसमें। उसके बाद हम आगे की ओर पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल भी बताएंगे, पूरा हम कंप्लीट करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।